Hello student, today I will explain your sixth poem Amanda, and this poem is written by Robin Klein. So first we have to know about the poetess. The poetess, the full name is Robin Mago Klein, is an Australian author, and she was a author of the children books. Now, she was born 28 February 1936 in New South Wales, and she had her first short story published at the age of 16. Several of her books have been listed for CBCA Children's Book of the Year award. Now let's see the poem of the Amanda. In this poem, the greatest wealth that a child wants to possess in is his or her freedom, and the thing that he or she never likes is the constant nagging, unwanted instructions and even over protection of the parents. इस ये जो पोएम है अमेंडा, इसमें एक पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा इंटरफेयर और बहुत ज़्यादा केयरिंग के बारे में बताया गया है, जिससे कि वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से दूर होता जाता है. Now let's see what is the poem. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents or elders do not allow you to. To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanza, you are in for a surprise. तो इस पोएम में अमेंडा जो है ये एक छोटी लड़की है जिसकी जो मदर होती है वो बहुत ज़्यादा उसे कंट्रोल करके रखना चाहती है, बहुत ज़्यादा उसे इंस्ट्रक्शंस देती हैं, जिससे कि वो उनसे दूर होने की कोशिश करती है और वो ये सोचती है कि मेरा जो फ्रीडम है वो कर्टेल्ड कर दिया जा रहा है, रिड्यूस कर दिया जा रहा है. सो लेट्स सी द स्टेंजास नाउ. फर्स्ट स्टेंजा. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग में हंच मीन्स होता है बेंट हो जाना, मुड़ के बैठना, झुक के बैठना. स्लॉचिंग मीन्स टू मूव लेजली, मतलब जैसे लेज़ी हो बॉडी, ऐसे धीरे धीरे मूव करना, एक्टिविटी या एक्टिव न दिखाना, ऐसा. तो उसकी जो मदर हैं, वो जो अमेंडा जो उनकी चाइल्ड है, उसको ये इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि अपने नेल को मत खाओ अमेंडा, अपने शोल्डर्स को झुका के मत बैठो अमेंडा, और इस तरीके से लेजी होके मत चलो, सीधा बैठो अमेंडा. नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा. देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब सेकेंड स्टेंजा जो है वो अमेंडा की विश को रिलेटेड है, जिसमें अमेंडा क्या कह रही है कि एक ऐसा ग्रीन कलर का सी हो जो बहुत लंबे दूर तक फैला हुआ हो. where the sole inhabitant is me, जहाँ मैं रह सकती हूँ. a mermaid, एक तरीके से फिश वूमेन के रूप में, और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं खुश होके उसमें तैर सकती हूँ, स्विम कर सकती हूँ. नाउ द नेक्स्ट. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा. अगेन मदर का कंप्लेन आता है अमेंडा के लिए. द गिवन द इंस्ट्रक्शंस कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम डेकोरेट या अरेंज किया अमेंडा, और जो आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने शूज़ को क्लीन कर लेना चाहिए अमेंडा. नाउ द नेक्स्ट. आई एम एन ऑर्फैन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हॉस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. अब फिर से अमेंडा एक न्यू फ्रीडम के बारे में सोचती है कि अगर वो विदाउट पेरेंट्स होती तो स्ट्रीट पे घूमती, तो उसके जो शूज़ थे, जो उसके पैर थे, वो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बनाते. ठीक है, अनकवर्ड फीट, जो एक तरीके से विदाउट शूज़ जब वो घूमती इधर उधर, तो वो क्या करती कि जो रोड्स थे या फिर जो
बीच का किनारा होता है वहाँ पे वो अपने पैरों से डिज़ाइन बनाती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब वहाँ पे जो साइलेंस होगा मतलब पेरेंट्स का जो इंटरफेयर नहीं होगा वो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और जो फ्रीडम वहाँ मिलेगा उसे भी बहुत वो पसंद करेगी। Now the next, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अब फिर से पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस यहाँ मिलना शुरू हो जाता है उसको। अब वो इसमें बोलती है उसकी मदर की, चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे जो पिंपल्स हो गए थे? विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे बातें कर रही हूँ अमेंडा। तो फिर से अमेंडा जो है वो अपने पेरेंट्स से दूर या उनसे अलग फ्रीडम की बात कर रही है। तो अब वो कुछ और सोच रही है, तो क्या सोच रही है वो देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is transfer and rare. I shall certainly never let down my bright hair. तो इस स्टेंजा में एक तरीके से ये फेरी मीन्स परी बनने की बात कर रही है, जिसको विच जो होती है वो पकड़ के रख लेती हैं। तो रेपुंज़ल जस्ट लाइक एक परी की स्टोरी है जिसमें एक विच जो होती है उसको पकड़ के एक ऊंचे टावर में बंद करके रख देती है। तो अमेंडा भी यही करिए कि जब मैं ऊंचे टावर में बंद हो जाऊंगी तो मैं, और वहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते हैं जिससे कि साइलेंस भी होगा और फ्रीडम भी उसको मिलेगी। और फिर वो कह रही है कि आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं वहाँ से अपने ब्राइट हेयर को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी जिससे कि उसकी मदर या कोई भी उस जगह पर फिर से आ जाए और उसके फ्रीडम में इंटरफेयर करने लगे। स्टॉप दैट सल्किंग एट वन अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अब फिर से उसकी मदर वहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करती हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, मतलब कि तुरंत जो अपसेट तुम हो जाते हो, सल्किंग मीन अपसेट होना, कि जो तुम तुरंत अपसेट हो जाती हो ये गलत है अमेंडा। तुम हमेशा मूडी मतलब अकॉर्डिंग टू यू वर्क करना, आप तो जो तुम अपने अनुसार काम करती हो वो गलत है। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोच सकता है कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला रही हूँ अमेंडा। तो ऐसे बिहेव मत करो और तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है अमेंडा। सो दिस इज़ योर पोएम स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।